ये बड़ी दुखद बात है। बीजेपी के नेता होने के नाते अगर कोई सारे गैर कानूनी काम करते हुए भी इस तरह की रिहा हो जाए तो देश में इसका अच्छा संदेश नहीं पहुंचेंगे। देखिए, हमारे देश की ये महिला खिलवाड़गण, ये महिला खिलाड़ी सारे दुनिया में हमारे हिंदुस्तान के नाम रोशन करके सारे हिंदुस्तान को गौरवान्वित किया। इन्हीं लोगों की महत्वपूर्ण कदम से हमारा देश की पहचान बनी। और ये खिलाड़ी मैंने देखा जंतर मंतर पे अवस्थान किया, अनशन करके केंद्र सरकार की गुहार लगाते हुए न्याय मांगे थे। और न्याय के बदले पुलिस बलों ने ये सारे खिलाड़ियों को रास्ते में खिचकते हुए हटा दिए गए थे। फिर भी उन्हें ये उम्मीद थी कि कम से कम न्यायालय के दरवाजा तो खटखटाई, आज नहीं तो कल जिन्होंने अन्याय की, अपराध किए, कुछ ना कुछ साजा जरूर उनको भुगतना ही पड़ेगी। लेकिन न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय के सामने जो कागजात पेश किए जाते हैं वो कागजात पेश करना और सही ढंग से न्यायालय को समझाने के लिए जो सारे कागजात, दस्तावेज तैयार किए जाते हैं वो तो प्रशासन करते हैं। और प्रशासन किसकी इशारे पे चलते हैं? तो इसीलिए हमारे महिला खिलाड़ीगण के खिलाफ नेता नीच बर्ताव करते हुए भी बच जाते, रिहा हो जाते। ये दुख की बात है। देखिए, हमारे देश में सबको आज़ादी है अपना बात रखने की, कहने की। अगर किसी को अच्छा ना लगे तो ये मतलब ये नहीं कि कानून हाथ में उठाते हुए किसी को ऊपर हमला बोल दे। अगर कोई गैर कानूनी बात करे, ये कहे, तो न्यायालय है, मुकदमा होना चाहिए। लेकिन सब कुछ छोड़कर अगर किसी के घर में हमला बोला जाए, ये एक सीधा जुल्म है, अन्याय है। ये जुल्म के खिलाफ देशवासी सतर्क रहिए, सजग रहिए और विरोध करते रहिए। सदन में ये पहली बार नहीं, जिस दिन से सदन शुरू हुए हैं उस दिन से सदन के अंदर बहुत किस्म के प्रोटेस्ट करते हुए हर किस्म के रास्ता अपनाते हैं विपक्ष में। वही एक रास्ता, जब राम मंदिर में हजारों करोड़ की चंदा चोरी होते हैं तो क्या सारे हिंदुस्तान के लोग चुपचाप बैठते बैठते देखते रहेंगे? इसका विरोध नहीं होगी? विरोध करते हुए ये क्या किया? विरोध करते लोगों को दिखाया कैसे ये चोरी वहां हुई है। तो इसमें अपराध क्या है? चोरी हुआ ये नहीं बताओ ना। अरे चोरी हुआ या नहीं ये पहले बताओ। सारे देश कहते हैं कि राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है, चढ़ाव पे चंदा चोरी हुई है। उससे निगाह भटकाने के लिए ये नया नया बहाना अगर सरकार की ओर से बनाया जाए तो ये देशवासी मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। कुछ नहीं कहना चाहते हैं। इसमें साबित होते हैं कि बंगाल में आतंकवादी की ये विस्तार हो चुके हैं। सरकार बदले ये ना बदले, बंगाल में आतंकवाद की प्रचार प्रसार तो है जरूर, ये तो साबित हो ही रहे हैं। और इसमें किसी को पकड़े गए हैं और किसी को उनकी मतलब जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उनकी हिरासत से, मतलब उनकी जुबानी से और किसी को नाम मिले हैं, उनको भी पकड़े गए हैं। ये बर्धमान की खागरागढ़ में पहले ये घटना हम लोग देखे थे कि वहाँ बम विस्फोट हुई थी। लेकिन हमारे बंगाल की जो प्रशासन, ये प्रशासन क्या कर रहे थे इसका पता नहीं। क्योंकि ये सरकार जो भी जिसका भी सरकार हो, प्रशासन तो प्रशासन ही होना चाहिए। ये प्रशासन को जरूर पता लगना चाहिए था पहले ही कि हमारे बंगाल में हर जगह सुरक्षित नहीं है। और पहले भी घटना घटी थी वहाँ खागरागढ़ में, आप जानते हैं। फिर भी वही वर्धमान से और एक दूसरे आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाते हैं। और इसके साथ साथ बंगाल में सारे पर्दाफाश होते जा रहे हैं। आतंकवादी के नेटवर्क को धीरे धीरे पता लगते हैं।
कि पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरा सवाल एक ही है, कोई चीज शुरू होते हैं इसको समाप्त होना चाहिए। कैसे होते हैं, कहाँ जाते हैं, इसका पूरा सही ढंग से इसको तब्दीश होना चाहिए। और ये भी हम देख रहे हैं कि आतंकवाद की ना कोई जात होता है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई वर्ण। आतंकवाद आतंकवाद होते हैं। ये आतंकवादी जो सरगना बाहर से ये सारे काम चलाते हैं, और इसमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है। ये जरूर हमें देखना चाहिए कि इसके चलते हमारा आपस में कोई दरार ना हो, क्योंकि आतंकवाद की कोई जाति धर्म नहीं होते, कोई मजहब नहीं होते। ये मान के हमें चलना चाहिए। ये भी हम इस घटना के बाद ये भी हमें सीखना चाहिए।